तो चलिए आज का टॉपिक है जी मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपायरेशन। हम देखेंगे वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रिया को, है ना, या इसी को बोलेंगे मैकेनिज्म ऑफ इंस्ट्रूमेंटल ओपनिंग इन द क्लोजिंग। तो इंस्ट्रूमेंटा किस प्रकार से जो ओपन होता है और क्लोज होता है, इसके मैकेनिज्म को आज के क्लास में हम देखेंगे, है ना। जितने जुड़े रही हैं वो लोग जुड़ दो फटाफट, और बाकी अपने दोस्तों को भी खबर दे दो कि क्लासेस अभी चल रही है ऑनलाइन, है ना। तो सबसे पहले अगर हम देखें इंस्ट्रूमेंटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग, है ना, जो ट्रांसपायरेशन होता है, आपको मैं बताया था कि इंस्ट्रूमेंटा से, है ना, ट्रांसपायरेशन टोटल 90% ट्रांसपायरेशन कहां से होता है, इंस्ट्रूमेंटा से होता है ना। 90% ऑफ जो ट्रांसपायरेशन है वो इंस्ट्रूमेंटा से होता है। हम इसीलिए इंस्ट्रूमेंटा के ओपनिंग और क्लोजिंग के मैकेनिज्म को देखेंगे। तो हम देखेंगे कि जो इंस्ट्रूमेंटा है ना, जितने भी ट्रांसपायरेशन, कितना ट्रांसपायरेशन होगा और वो नहीं होगा, यह क्या है, किस पर डिपेंड करेगा, गार्ड सेल, जो इंस्ट्रूमेंटा के ओपनिंग और क्लोजिंग पर डिपेंड करेगा। अब देखेंगे हम जो इंस्ट्रूमेंटा है ना, इंस्ट्रूमेंटा के जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो मैकेनिज्म है, यह डिपेंड करेगा आपका जो गार्ड सेल है ना, गार्ड सेल के किस पर जी, इस गार्ड सेल का टर्जेट और फ्लैशेड होने पर, है ना। जो इंस्ट्रूमेंटा के जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिपेंड करेगा गार्ड सेल के टर्जिड और फ्लैशिड होने पर, गार्ड सेल के आसुन और स्लथ होने पर डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंटा की ओपन और क्लोज होने की प्रक्रिया, है ना। तो यहां पर सब क्या लिखना, इस गार्ड सेल की टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी, है ना, टर्जिडिटी एंड फ्लैश पर डिपेंड करता है कि इंस्ट्रूमेंटा क्लोज रहेगा या ओपन रहेगा। और इंस्ट्रूमेंटा के जो क्लोज किस पर, जो ओपन और जो क्लोज होना क्या है, ट्रांसपायरेशन के लिए महत्वपूर्ण फैक्टर है। हम देखेंगे कि जो इंस्ट्रूमेंटा है, देखिए मैं यहां पर जो डायग्राम में बता रहा हूं इंस्ट्रूमेंटा, ये क्या है, जो इंस्ट्रूमेंटा की जो सेल है, यह सेल में देखिए ये जो इंस्ट्रूमेंटा अभी क्या है, क्लोज है। अभी क्या है, क्लोज है, तो क्या है, ये स्लथ है। ये इंस्ट्रूमेंटा क्या है, स्लथ है, तो अभी क्या है, क्लोज है ना। एक इंस्ट्रूमेंटा की संरचना मैं पिछले क्लास में बता चुका हूं, है ना। इस प्रकार न्यूक्लियस रहेगा, इसमें वैक्यूल्स रहेगा बड़ा सा, इसके अलावा बीच बीच में क्या रहेगा, क्लोरोप्लास्ट रहेगा। इस प्रकार स्ट्रक्चर में आपको बताया था पिछले क्लासेस में, है ना। देखो इस प्रकार जो इंस्ट्रूमेंटा की जो ये क्या है, अभी क्लोजिंग वाला संरचना है, और एक इंस्ट्रूमेंटा और हम बनाएंगे जिसमें क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंटा को ओपन करके दिखाएंगे। देखो ये डायग्राम की इसका मतलब को और बताऊंगा मैं, है ना। देखिए जो इंस्ट्रूमेंटा का जो ओपन एंड क्लोजिंग, इस इंस्ट्रूमेंटा के जो, देखिए ये क्या है, गार्ड सेल है, ये कौन सेल है, गार्ड सेल, है ना। और ये क्या है, सब्सिडरी सेल। ये जो सेल है ये क्या है, सब्सिडरी सेल। अब देखिए इस गार्ड सेल के फ्लैश, टर्जेड इन द फ्लैश होने पर डिपेंड करता है, अगर गार्ड सेल स्लथ अवस्था में रहेगा, है ना, फ्लैशिड अवस्था में रहेगा, तो इंस्ट्रूमेंटा क्लोज रहेगा। जबकि ये गार्ड सेल है, ये टर्जेड रहेगा, फुला हुआ रहेगा, तना हुआ रहेगा, तो ये क्या रहेगा, इंस्ट्रूमेंटा ओपन होगा। तो यह इस पर डिपेंड करेगा। अब देखिए किस किस कंडीशन में क्या होगा, इंस्ट्रूमेंटा क्लोज होगा, और किस कंडीशन में इंस्ट्रूमेंटा क्या होगा, ओपन होगा। इसको अगर हम देखेंगे, है ना, तो अब देखें हम जो गार्ड सेल की, अगर इंस्ट्रूमेंटा टर्जेड है, देखो गार्ड सेल, इस गार्ड सेल का अगर इंस्ट्रूमेंटा, देखो यहां पर
स्टोमेटा अगर क्या है, स्टोमेटा टर्जेट है ना, अगर स्टोमेटा टर्जेट है तो क्या रहेगा, ओपन, राइट। इस प्रकार से स्टोमेटा अगर टर्जेट रहेगा, तना हुआ रहेगा, क्या, ओपन रहेगा। जबकि स्टोमेटा अगर फ्लैश्ड होगा, है ना, स्टोमेटा अगर क्या होगा, फ्लैश्ड होगा तो क्या रहेगा, स्लथ रहेगा तो क्लोज। तो हम इसी कंडीशन को देखेंगे कि किस किस प्रकार के जो पौधे हैं उसमें क्या स्टोमेटा क्लोज रहेगा कितना टाइम में, और किस टाइम में स्टोमेटा ओपन होगा। क्योंकि अलग अलग प्रकार के जो पौधे में स्टोमेटा का ओपन होने का और क्लोज होने का जो समय है वो अलग अलग होता है। तो हम यहाँ पर दो प्रकार के प्लांट देखेंगे। एक प्रकार के जो प्लांट क्या है, जो दिन में जिसका स्टोमेटा ओपन हो, है ना, वह पौधे जिसका स्टोमेटा दिन में ओपन होता हो वह क्या कहलाता है, फोटो एक्टिव स्टोमेटा, है ना। जिसका स्टोमेटा डे टाइम में ओपन होगा, है ना, उस प्रकार के स्टोमेटा को हम क्या कहते हैं, इसको फोटो एक्टिव स्टोमेटा कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या है आपका, आल C3 प्लांट, है ना। जो आल C3 प्लांट है ये इसी प्रकार के फोटो एक्टिव स्टोमेटा होते हैं। इनकी स्टोमेटा क्या है, डे टाइम में ओपन होता है। अगर स्टोमेटा जो ओपन का टाइम है ना, स्टोमेटा ओपनिंग टाइम, अगर स्टोमेटा डे टाइम में ओपन होगा तो फोटो एक्टिव स्टोमेटा कहलाएगा। जितने भी जो C3 प्लांट है वो इस प्रकार के जो प्लांट होते हैं जिनका स्टोमेटा डे के टाइम में ओपन होते हैं। इसके अलावा जिनकी स्टोमेटा नाइट टाइम में, है ना, नाइट टाइम में जिसका ओपन होता है, रात में जिसका स्टोमेटा ओपन होता है, ऐसे स्टोमेटा को हम क्या कहते हैं जी, स्कोटो स्टोमेटा कहते हैं, है ना, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा कहते हैं। इसे हम कहेंगे स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। ये क्या कहलाएगा आपका, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। इनमें आपका एग्जाम्पल है इसका कैम प्लांट, है ना। जो कैम प्लांट है वो इसी में आते हैं, है ना। जैसे आपका ओपुनिटा नागफनी, है ना, नागफनी क्या है, इन्हीं में का एग्जाम्पल है कैम प्लांट का। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो स्टोमेटा के जो ओपनिंग और क्लोजिंग पे हम इसका मैकेनिज्म पर, तो अगर बात किया जाए इस स्टोमेटा के जो ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए, है ना, तो इसके पहले मैं एक चीज और बता दूं कि हम इस स्टोमेटा को देखो, हम इस स्टोमेटा के जो संरचना पे थोड़ा सा ध्यान दें, है ना। इसके सिद्धांत को पढ़ने से पहले इस संरचना पे अगर हम ध्यान दें तो हमको कुछ संरचना खास चीजें हमको इसमें दिखाई देगी, है ना। देखो जहां पर जो किडनी शेप्ड जो सेल है, मैं पहले आपको स्ट्रक्चर में बता चुका हूं, यहां पर भी आपको क्या है एक्सप्लेन करना है इसको। तो इस कोशिकाओं में देखो आपको न्यूक्लियस दिखाई देगा, इसके अलावा इनमें क्लोरोप्लास्ट इस प्रकार से, है ना। अब देखिए इस स्टोमेटा को हम देखेंगे, इस खास तरह का जो किडनी शेप्ड जो कोशिकाएं हैं, गार्ड सेल है, इस कोशिका को देखिए, इसके जो इनर जो वाल है ना, इनर वाल देखो, हम इसे लिख सकते हैं इंटरनल वाल ऑफ गार्ड सेल। जो इंटरनल वाल ऑफ गार्ड सेल है ये रहता है आपका ठीक रहता है ना। इंटरनल वाल ये कैसे रहेगा, ठीक रहता है, ठीक रहता है। जबकि जो एक्सटर्नल वाल है, एक्सटर्नल वाल ऑफ गार्ड सेल, है ना, एक्सटर्नल वाल है वो क्या रहेगा जी, थिन वाल रहता है।
ये आपका रहेगा थीन। तो अब देखिए जो एक्सटर्नल और इंटरनल वाल की इनका जो फिजिकल बनावट भी हमारा जो ट्रांसफरेशन जो मैकेनिज्म को सुचारू रूप से चलाने के लिए महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। अब देखिए कि जो यहाँ पर इसका जो वाल रहता है ना, ठीक होने के कारण से देखिए जब ये पानी इसका जब कम होता है, ऑस्मोटिक जो प्रेशर क्या होता है ना, कम होने लगता है धीरे धीरे, तो इसका क्या होता है, पानी जो क्या करता है, जो अंदर की जो वाल को सीधा ये होने लगता है, अंदर की ओर क्या धकेलने लगता है। मैं बोला था इसको बात बताऊं करके, है ना। देखो ये अंदर की ओर इस प्रकार सिस्टम क्या है, क्लोज होता है। जबकि इसमें जब ओपी इसका बढ़ता है ना, क्या बढ़ता है इसका, ओपी बढ़ता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये क्या करता है, बाहर के वाल को धकेलता है, तो ये क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटा इस प्रकार से ओपन होने लगता है। अब हम इसका ये तो किस प्रकार से, ये क्यों होता है इस प्रकार से, इसके लिए विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग समय में अलग अलग मत दिया गया है कि इंस्ट्रूमेंटा का ओपनिंग और क्लोजिंग क्या है, किस प्रकार के प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होता है। तो उसके लिए हम देखेंगे, थ्योरी देखेंगे, है ना। ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, है ना, या इसके अलावा आपको लेक्चर क्या है यूट्यूब में भी मिल जाएगा, तब क्या करेंगे उसको रिवाइज कर लीजिएगा। जो भी आपको क्वेश्चन रहेगा उसको आप लोग, है ना, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। तो हम देखेंगे इसका थ्योरी देखेंगे। थ्योरीज ऑफ इंस्ट्रूमेंटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो इंस्ट्रूमेंटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए विभिन्न जो वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग समय में अलग अलग जो थ्योरी दिया गया है, तो हम इसी के आधार पर हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंटल ओपनिंग और क्लोजिंग को, इसी थ्योरियों के आधार पर हम समझेंगे। तो इनमें जो पहला थ्योरी है, फर्स्ट थ्योरी है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक थ्योरी या फोटोसिंथेटिक प्रोडक्शन इन गार्ड सेल। देखो पहला इसका जो थ्योरी है, इस थ्योरी का नाम क्या है, ऑस्मोटिक थ्योरी, या इसी थ्योरी को हम क्या बोलते हैं जी, इस थ्योरी का दूसरा नाम है फोटोसिंथेटिक प्रोडक्शन इन गार्ड सेल। फोटोसिंथेटिक प्रोडक्शन इन गार्ड सेल। हम गार्ड सेल की फोटोसिंथेटिक जो प्रोडक्शन जो संबंध में, देखिए ये थ्योरी क्या कहता है, ऑस्मोटिक थ्योरी। देखिए नाम से स्पष्ट है कि इनमें जो क्या होता है, जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट इस गार्ड सेल में, है ना, इन गार्ड सेल में फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट के बनने से, याद रखिएगा ये थ्योरी कहता है कि गार्ड सेल में फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट के बनने से इस गार्ड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। हम यहाँ पर यहाँ इतना को बस बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे गार्ड सेल को ओनली, राइट। देखिए यहाँ पास जो गार्ड सेल है, गार्ड सेल क्या रहता है, पहले देखो इस प्रकार से क्लोज्ड रहता है। ये इसका क्या हो गया, वैक्यूल्स है, और ये न्यूक्लियस हो गया, इनमें रहता है क्लोरोप्लास्ट, है ना। अब देखिए जैसे ही दिन के टाइम में क्या होता है, मैं बाकी चीजों को इसका मिटा देता हूं ताकि गार्ड सेल ही नजर आए। जैसे क्या होता है, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट, इसमें क्या रहता है, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट जो इसमें क्या होता है, सिंथेसिस होने लगता है फोटोसिंथेसिस दिन के समय में, है ना। आपको याद होगा फोटोसिंथेसिस कब होगा, दिन के समय में। तो दिन के समय में क्या होता है, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट, है ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह इसमें क्या होता है, बढ़ने लगता है,
है ना, या आप शुगर लिख सकते हो। तो इनका क्या होता है, गार्ड सेल का ओपी है वो बढ़ जाता है ना, ओपी और डीपीडी, डीपीडी क्या होता है, बढ़ने लगता है। अब देखिए गार्ड सेल क्या होगा, ओपी और डीपीडी बढ़ने लगता है, तो जाहिर सी बात है जो सब्सिडरी सेल का जो वाटर है वो क्या होने लगता है, गार्ड सेल में आने लगता है ना। सब्सिडरी सेल का जो वाटर है वो क्या होता है, गार्ड सेल में आने लगता है। जैसे जैसे जो ओपी क्या होता है, ओपी का मान बढ़ा हुआ रहता है दिन में, तो जितने भी जो ऑस्मोटिक जो चीजें हैं, है ना, क्योंकि ऑस्मोसिस में क्या होता है, जो सॉल्वेंट है ना, नॉट सॉल्यूट, सॉल्वेंट है, वह क्या है, हायर लोअर कॉन्सेंट्रेशन में बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेटिक जो प्रोडक्ट है, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह घुले रहते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस बनने लगता है तो ये क्या, वाटर इनमें आने लगता है। जैसे ये आने लगता है तो इनका वाल में क्या होता है, इस वाल में क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा। देखिए इस वाल में क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा, तो ये क्या होगा, खिंचाने लगेगा, है ना। इस वाल में प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि अंदर की वाल क्या रहता है, मोटा रहता है ना। तो इन वाल में क्या है, ओपी बढ़ने के कारण से प्रेशर इनमें बढ़ने लगता है, और खींचा कर किस प्रकार से स्टोमेटा ओपन हो जाता है ना जी। इस प्रकार से स्टोमेटा क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। अब देखिए, अब स्टोमेटा तो ओपन हो गया, जैसे जैसे क्या होता है, दिन का धूप चढ़ते जाता है ना, गर्मी क्या होता है, बढ़ने, स्टोमेटा ओपन हो गया। अब इस जो जगह पर क्या है, जो स्टोमेटा ओपन हो गया है तो हवा गुजरेगा, है ना, हवा धूप जो भी चीजें हैं, तो इनमें क्या होता है, जो कोशिकाओं में क्या होता है, धूप के जो संपर्क में आता है तो धीरे धीरे इनमें का जो वाटर है वो इवोपरेट होने लगता है। स्टोमेटा से वाटर क्या है, धीरे धीरे इवोपरेट होने लगता है, वाष्पित होने लगता है, और धीरे धीरे पुनः ये जो कोशिकाएं हैं ये अपने शेप में आकर के इस प्रकार से फिर से स्टोमेटा क्या होता है, स्लथ हो जाता है ना। शाम तक जैसे इसका जो पानी पूरा जब इसमें जो ओपी बढ़े रहता है तो निकले रहता है, वह धीरे धीरे फिर से क्या होता है, रात होते तक स्टोमेटा फिर से क्लोज हो जाता है। तो ये ऑस्मोटिक थ्योरी ये कहता है कि इनमें जो ऑस्मोसिस के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो प्रोडक्ट बनता है, जिससे इन कोशिकाओं का क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे कारण स्टोमेटा क्लोज और ओपन होता है। ये ऑस्मोटिक थ्योरी कहता है। और इस थ्योरी के संबंध में दिया था इसको वान मोल ने, वान मोल 1856 ने, है ना, नोट कर लो, इसे दिया था वान मोल, वान, है ना, वान मोल ने दिया था 1856 में, लिख लीजिएगा, वान मोल ने 1856 में दिया था। अब देखिए यहां पास इसकी आलोचना भी हुआ है, इसकी क्या हुआ है, आलोचना हुआ है, क्रिटिसाइज्म हुआ है। तो इसकी आलोचना को अगर हम देखें तो इस थ्योरी में जो आलोचना हुआ है, इस आलोचना को अगर हम नजर डालें तो देखें कि दिन के समय में क्या होता है, पत्ती पत्ती में देखो इस प्रकार जो लीफ में क्या है, जो गार्ड सेल है ना, दिन के समय में पत्ती में क्या होता है, लीफ में जो CO2 है वो बढ़ने लगता है दिन के समय में, है ना। तो दिन में जब CO2 बढ़ता है तो स्टोमेटा क्या होता है, क्लोज हो जाता है ना। तो ये भी चीजें हैं, क्योंकि स्टोमेटा अगर CO2 बढ़ रहा है तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ज्यादा होता है, बढ़ता है, तो स्टोमेटा को और ज्यादा ओपन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये पहला आलोचना है। इसके अलावा हम इनमें दूसरा आलोचना अगर हम देखें तो इनमें जो गार्ड सेल में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट, है ना, गार्ड सेल में यहाँ जो उपस्थित है, जो क्लोरोप्लास्ट उपस्थित है, छोटा छोटा, ये क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करने में असमर्थ होता है। इस कारण से यह थ्योरी सभी प्लांट में के लिए लागू नहीं होता है। बस इसका दो आलोचना है। हम दूसरा इसका थ्योरी देखेंगे, स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्सन हाइपोथेसिस। हम दूसरा हाइपोथेसिस देखेंगे, स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन हाइपोथेसिस।
हम इनमें दूसरा देखेंगे क्या, स्टार्च शुगर, है ना। सेकेंड जो थ्योरी है स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन हाइपोथेसिस। अब इस हाइपोथेसिस से क्या कहना है, देखिए इसमें सामान्यतः अगर हम देखें तो इसकी अलग अलग जो व्याख्या है ना, अलग अलग जो वैज्ञानिकों ने स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन हाइपोथेसिस में अलग अलग समय में अलग अलग व्याख्या किए हैं, है ना। तो इनका तो अगर हम व्याख्या देखें तो देखिए सबसे पहले हम इसका देखेंगे वान मोल का व्याख्या। तो वान मोल की अगर हम व्याख्या को देखें तो वान मोल ने इनमें देखिए व्याख्या करके, इसकी व्याख्या के संबंध में अगर हम देखें वान मोल की, तो इनमें जो रक्षक कोशिका में जो क्लोरोप्लास्ट है ना, देखो वान मोल का जो पहला हम हाइपोथेसिस देखें, वान मोल कहता है कि जो गार्ड सेल में उपस्थित जो पदार्थ है, फोटोसिंथेसिस से जो उत्पन्न हुए पदार्थ हैं, इन पदार्थ की उपस्थिति के कारण क्या होता है, स्टोमेटा ओपन हो जाता है। ये वान मोल का कहना है। दूसरा चीज हम देखेंगे लॉयड 1908, है ना, लॉयड लॉयड 1908, दूसरा जो वैज्ञानिक है लॉयड 1908, इनका कहना है स्टोमेटा के जो ओपन क्लोजिंग के संबंध में, इन्होंने कहा कि जो दिन के समय में है ना सॉल्युबल शुगर की मात्रा अधिक रहता है ना। लॉयड ने कहा कि डे टाइम में सॉल्युबल शुगर की मात्रा क्या होता है, अधिक होता है, जिससे इसका क्या होता है, ओपी क्या होता है, बढ़ जाता है ना। और ओपी बढ़ जाता है तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन, राइट। दिन के समय में लॉयड ने बोला कि दिन के समय में सॉल्युबल शुगर की मात्रा क्या हो जाएगा, ज्यादा रहता है, जिससे कारण से इनका ओपी बढ़ जाता है ना। ओपी का मान भी क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे क्या है, स्टोमेटा ओपन हो जाता है। ठीक है, ये कहना है लॉयड का कहना है। जबकि लॉयड क्या बोलता है, जो नाइट के टाइम में क्या होता है, इनसॉल्युबल शुगर बढ़ता है ना। यहां पर इनसॉल्युबल शुगर की मात्रा बढ़ता है ना, और सॉल्युबल शुगर की मात्रा क्या होता है, कम होता है रात के समय में, जिससे क्या हो जाता है जी, ओपी का मान कम होने लगता है ना। और ओपी का मान कम होता है तो क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज। ये कहता है लॉयड ने, है ना। लॉयड बोलता है कि दिन के समय में सॉल्युबल शुगर की मात्रा बढ़ जाता है, और जिससे क्या है, ओपी भी बढ़ जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, है ना। जबकि नाइट के समय में इनसॉल्युबल शुगर स्टार्च की मात्रा बढ़ता है, यहाँ सॉल्युबल शुगर की मात्रा कम हो जाता है, जिससे क्या है, स्टोमेटा इसका ओपी का मान कम हो जाएगा और स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। ये बात किसने बोला, लॉयड ने बोला। इसके अलावा सेरे, है ना, सेरे 1926 और स्टार्च 1932, इसके अलावा इस्माल 1942, सेरे 1926, मैं बाकी वैज्ञानिकों का नाम नहीं लिख रहा हूं, लिख लो आप लोग, है ना। सेरे 1926, स्टार्च 1932, इस्माल 1942,
इन्होंने देखा कि दिन के समय में है ना, दिन के समय में क्या होता है, जो गार्ड सेल का, अभी देखो दिन के समय में जो गार्ड सेल है ना, इन्होंने क्या देखा, जो डे के टाइम में, डे टाइम में देखा कि जो गार्ड सेल है, गार्ड सेल का जो CO2 है ना, इस CO2 क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस होता है ना, फोटोसिंथेसिस के कारण से जो गार्ड सेल का CO2 क्या हो जाता है, उपयोग हो जाता है। गार्ड सेल का जो CO2 है वो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है तो यूज होता है ना, यूज बाय फोटोसिंथेसिस, है ना। तो इसका क्या रहता है, पीएच क्या रहेगा, मेंटेन, इसका पीएच मेंटेन रहता है। तो इस कंडीशन में क्या है, स्टोमेटा ओपन रहता है ना। और नाइट के टाइम में फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो CO2 के क्या होता है, यहां पर गार्ड सेल में CO2 क्या होता है, बढ़ने लगता है रात के समय में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होता नहीं है रात में। तो ये क्या होता है, पीएच इसका CO2 बढ़ जाएगा तो पीएच क्या रहेगा, हाई, पीएच क्या होगा, बढ़ जाएगा, और पीएच बढ़ जाएगा तो स्टोमेटा क्लोज्ड, है ना। और यहां पर स्टोमेटा क्या हो जाएगा, पीएच मेंटेन रहेगा तो ओपन, ठीक है। तो सेरे का जो कथन था क्या था जी, दिन के समय में गार्ड सेल का CO2 है वो फोटोसिंथेसिस द्वारा उपयोग कर लिया जाता है, और उपयोग कर लिया जाता है तो पीएच क्या होता है, मेंटेन रहता है, उसका CO2 के बढ़ने नहीं देता है, जिससे क्या है, स्टोमेटा ओपन रहता है दिन के समय में। जबकि रात के समय में स्टोमेटा इनका क्या होता है, क्लोज हो जाता है। क्यों क्लोज होता है, क्योंकि यहाँ पर जो गार्ड सेल में CO2 की मात्रा बढ़ जाता है। जो सवाल पहला हम सिद्धांत में बढ़ा था, है ना, इसका जो आलोचना है वो था कि यहाँ के जो CO2 क्या होता है, बढ़ जाता है, स्टोमेटा क्लोज होता है। उसी का जो जवाब यहाँ पर था कि दिन के समय में यह फोटोसिंथेसिस द्वारा उपयोग कर लिया जाता है, और रात के समय में क्या होता है, उपयोग नहीं हो पाता है, जिससे स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। यह बात तो किसने बोला था, सेरे ने बोला था। हम नेक्स्ट साइंटिस्ट का यहां पर देखेंगे कि हेन्स का, है ना, ये हो गया सेरे का। अब हम देखेंगे हेन्स का। हेन्स क्या कहते हैं उसको देखेंगे, स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस में। देखो हेन्स के अनुसार अगर हम देखेंगे कि हेन्स क्या बोलता है कि जो गार्ड सेल में क्या होता है, फास्फोरिलेज नामक एंजाइम पाया जाता है ना। हेन्स ने क्या बोला था कि गार्ड सेल में कौन सा पाया जाता है, फास्फोरिलेज एंजाइम। हेन्स ने बोला था कि गार्ड सेल में, है ना, किसमें थी, गार्ड सेल में पाया जाता है फास्फोरिलेज एंजाइम। इस कोशिकाओं में पाया जाता है फास्फोरिलेज एंजाइम। और इस एंजाइम का क्या काम है, इस एंजाइम का काम है कि गार्ड सेल में उपस्थित
किसको जी? जितने भी जो शुगर है ना, जितने भी जो शुगर है, इस शुगर को देखो, ये जो फास्फोरिलेज एंजाइम, यहां पर जो ग्लूकोज रहता है, ग्लूकोज शुगर, इसे क्या होता है, रात के समय में इसे बदल देता है स्टार्च में। ये बोला था हेन्स ने कि जितने भी गाढ़ सेल में उपस्थित जो ग्लूकोज है, सॉल्युबल शुगर है, उसे इनसॉल्युबल शुगर स्टार्च में बदल देता है रात के समय में। कौन सा एंजाइम? फास्फोरिलेज एंजाइम, जो गाढ़ सेल में उपस्थित रहता है ना। इसके अलावा जब रात्रि के समय में क्या होता है, कार्बोनिक एसिड भी बढ़ता है ना। रात में ये सब प्रोसेस कब हो रहा है? डार्क हो रहा है ना। डार्क में बढ़ जाता है कौन? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड भी क्या होता है, रात के समय में बढ़ने लगता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे कि यहां पर गार्ड सेल का जो है ना, गार्ड सेल का पीएच कितना हो जाता है, हम देखें इसका जो पीएच लगभग कितना होता है, 5 पीएच है ना, 5 हो जाता है इसका पीएच। अगर हम देखें कि जो इसका पीएच क्या है, 5 होता है, और इसी पीएच में इस एंजाइम का निर्माण होता है ना। और यही क्या होता है, जब एंजाइम का निर्माण हो जाएगा तो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ओपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। गार्ड सेल में जब स्टार्च की मात्रा बढ़ने लगेगा, इस स्टार्च की मात्रा बढ़ने लगेगा, तो स्टार्च क्या है, घुलनशील शुगर नहीं है ना, नॉन सॉल्युबल स्टार्च है ना। तो जिससे क्या है, इसका ओपी कम हो जाता है और स्टोमेटा रात के समय में इस प्रकार से क्लोज हो जाता है। यह किसका कथन है? हेन्स का कथन है। ठीक है, तो अब हम यहां पर देखेंगे कि जो दिन के समय की अगर हम कंडीशन देखेंगे, तो यहां पर क्या होता है, जो इसका हम जस्ट उल्टा देखेंगे है ना। डे के समय में देखेंगे, ये तो हो गया हमारा डार्क का है ना, और डे के टाइम में क्या होगा, स्टार्च यहां पर आवश्यकता होगा किसका, इनऑर्गेनिक फास्फेट का, और एंजाइम है कौन सा एंजाइम, फास्फोरिलेज एंजाइम। फास्फोरिलेज डे लिख लो या इन लाइट, है ना। जो डे टाइम में अगर हम देखें तो इनऑर्गेनिक फास्फेट की उपस्थिति में इसे किसमें, सॉल्युबल स्टार्च, सॉल्युबल जो कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज में इसे बदल देता है। और इस प्रकार से जब ग्लूकोज रहता है तो इसका क्या बढ़ जाएगा जी, ओपी का मान ज्यादा हो जाएगा, और ओपी का मान ज्यादा हो जाएगा तो ऑस्मोसिस भरपूर मात्रा में होगा, तो कोशिकाएं क्या हो जाएगा, फिर से टर्जिड हो जाएगा और स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। ये बात तो किसने बोला था, हेन्स ने बोला था। अब हम देखेंगे इसका सारांश देखेंगे थोड़ा सा, है ना। तो सबसे पहले देखो, स्टोमेटा जो ओपन होने का अगर हम सारांश देखेंगे और क्लोज होने का देखेंगे,
हम इसका समरी देखेंगे ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा जो ओपनिंग होने की अगर हम समरी की बात करें तो सबसे पहले देखो यहां पर देखेंगे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की उपस्थिति में अगर हम देखें इसका तो सबसे पहले देखो लाइट की उपस्थिति में क्या होगा जी, सबसे पहले जो प्रोसेस होगा उसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस पहला तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस, है ना। फोटोसिंथेसिस होगा तो किसका प्रोडक्शन होगा, यहां पर जो सॉल्युबल शुगर का उत्पादन होगा, है ना। किसका उत्पादन होगा, देखो फोटोसिंथेसिस हो जाएगा तो सेकंड में क्या होगा, लिप में क्या होगा, CO2 की कमी होगा। यहां मैं लिख दे रहा हूं CO2 कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। CO2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा जी, कम हो जाएगा। पहला क्या, फोटोसिंथेसिस होगा, नंबर भी दे देता हूं देखो यहां पर से। फिर उसके बाद में क्या होगा, हम देखेंगे जैसे जैसे CO2 का कमी होगा, अब CO2 का कमी होगा तो क्या हो जाएगा, गार्ड सेल का क्या होगा, पीएच बढ़ेगा। गार्ड सेल का पीएच क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। गार्ड सेल का पीएच क्या होगा जी, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। गार्ड सेल का जब पीएच इंक्रीज होगा तो चौथा देखो, जब जैसे गार्ड सेल का पीएच बढ़ते जाएगा, क्योंकि पहले क्या है, स्टोमेटा जब रात में क्या होता है, क्लोज रहता है, उस कंडीशन में वहां पर स्टोमेटा का जो पीएच क्या होता है, कम होते जाता है, एसिडिक नेचर का होने लगता है। अब इससे क्या होगा, पीएच बढ़ने लगेगा, लीप में CO2 का मात्रा कम होने लगेगा फोटोसिंथेसिस से, तो इसका पीएच क्या होगा, बढ़ने लगेगा। जब पीएच बढ़ने लगेगा तो इसमें क्या होगा, स्टार्च है ये किससे परिवर्तन हो जाएगा, शुगर में, है ना। स्टार्च है वो किस में चेंज हो जाएगा जी, शुगर में चेंज हो जाएगा। अब देखो स्टार्च शुगर में चेंज हो जाएगा तो इसमें क्या होगा, पांचवें नंबर पे देखो ओपी क्या बढ़ेगा, बढ़ने लगेगा, है ना। जो गार्ड सेल का जो ओपी है वो क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। ऐसे लिख लो, गार्ड सेल का ओपी बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे गार्ड सेल को ओपी बढ़ने लगेगा, अब यहां पर होगा ऑस्मोसिस, है ना। गार्ड सेल में क्या होगा जी, गार्ड सेल में होगा इंडोऑस्मोसिस। गार्ड सेल में इंडोऑस्मोसिस होगा। जब इंडोऑस्मोसिस होगा तो इसमें जो गार्ड सेल है क्या होगा, टर्जेट हो जाएगा। जब गार्ड सेल क्या हो जाएगा, टर्जेट हो जाएगा, तो देन क्या हो जाएगा, स्टोमेटा ओपन। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा, स्टोमेटा का ओपनिंग का समरी है। पहले क्या बोला मैं, इनमें जो लाइट के प्रेजेंस में क्या होगा जी, फोटोसिंथेसिस होगा, है ना। फोटोसिंथेसिस होगा तो लिप का क्या हो जाएगा, CO2 कंसंट्रेशन डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा, CO2 कम हो जाएगा तो पीएच क्या होगा, बढ़ने लगेगा। देन क्या होगा, स्टार्च है वो शुगर में परिवर्तित होने लगेगा। इसके बाद में क्या होगा, गार्ड सेल को ओपी बढ़ेगा, ओपी बढ़ेगा तो उनमें इंडोऑस्मोसिस होगा। देन कोशिका क्या हो जाएगा, पानी से
टर्जिट हो जाएगा, है ना। फिर क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। इसके बाद हम दूसरा चीज देखेंगे, समरी ऑफ स्टोमेटा क्लोजिंग। तो स्टोमेटा के क्लोजिंग की अगर हम समरी देखेंगे, स्टोमेटा किस प्रकार की जो बंद होता है, तो इसे आप क्या ले सकते हैं, इन डार्क या अब्सेंस ऑफ लाइट, है ना। लाइट के अनुपस्थिति में अगर हम देखेंगे तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा जी, देखो रात में जस्ट इस क्रिया क्या हो जाएगा, उल्टा होगा, है ना। तो उल्टा होगा तो कैसे होगा, देखो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, है ना। तो डार्क के टाइम में क्या होगा, डार्क के टाइम में रेस्पायरेशन होगा, रेस्पायरेशन होगा, है ना। फोटोसिंथेसिस तो होगा ही नहीं, है ना। यहां पर लिख सको नो फोटोसिंथेसिस, अब रेस्पायरेशन में आपको पता है क्या निकलता है, देखो पहला ये हो गया। दूसरा चीज देखो, रेस्पायरेशन से बनता है CO2, है ना। तो यहां लिखना इन लीप CO2 कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगा। जब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगा तो गार्ड सेल का जो pH है वो क्या हो जाएगा, गार्ड सेल का pH है वो कम होने लगेगा, है ना। गार्ड सेल का pH है वो कम होने लगेगा। जब इसका pH कम होगा तो इसका क्या हो जाएगा जी, OP है, गार्ड सेल का OP है वह भी कम हो जाएगा, है ना। जब इसका OP कम हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, जब OP कम हो जाएगा तो धीरे धीरे यहां पर देखो, यहां पर जो वाटर था वो तो क्या है, धूप से धीरे धीरे उड़ जाता है ना। लेकिन कम मात्रा में यहां पास एक जो ऑस्मोसिस भी होता है थोड़ा मात्रा में, है ना। तब क्या होगा, ये जो गार्ड सेल है, गार्ड सेल फ्लश्ड हो जाता है, स्लग हो जाता है, और स्टोमेटा क्लोज्ड। तो ये है इसका समरी, है ना। ये इसका हो गया समरी स्टोमेटा के क्लोज होने का, है ना। इनमें आप बुक में ये वाला डायग्राम है, इसको बना सकते हैं, है ना। आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम नहीं होगा करके मैं इसको नहीं बना रहा हूं, क्योंकि जो बताया हूं यहां पास बस वही चीज क्या है आपका डायग्राम में, उसका एक्सप्लेनेशन है थोड़ा सा। इसके बाद में हम इसमें देखेंगे स्टीवर्ट का 1964। नेक्स्ट थ्योरी है स्टीवर्ट। स्टीवर्ट ने दिया था 1964 में। ये तो हो गया हेन्स का। हेन्स के बाद में दिया था स्टीवर्ट। हम देखेंगे स्टीवर्ट का 1964। स्टीवर्ट 1964 ने
इन्होंने इसमें कुछ और विचार रखा, है ना। दिन के समय और रात के समय की इन्होंने अलग अलग जो ओ में बताया कि ग्लूकोज 6 फास्फेट है वह इनऑर्गेनिक फास्फेट में नहीं बदलता, जबकि रक्षा इसका ओपी में विशेष परिवर्तन नहीं होता है ना। तो इन्होंने जो डे और नाइट के जो संबंध में अलग अलग जो बातें इन्होंने स्टीवर्ट ने रखा था। तो डे टाइम का हम पहले देखेंगे, है ना। इन्होंने डे टाइम में बोला कि जो हाई पीएच रहता है, हमने देखा कि जो हाई पीएच में भी स्टोमेटा क्या होता है, ओपन होता है। उसके संबंध में इन्होंने बताया कि हाई पीएच स्टोमेटा कैसा ओपन होता है उसके संबंध में, है ना। तो सबसे पहले देखो, जो स्टार्च प्लस जो फास्फेट है, ये फास्फोरिलेज के प्रेजेंट में ये बनता है ग्लूकोज 1 फास्फेट, है ना। ग्लूकोज 1 फास्फेट बनता है। दूसरा चीज इन्होंने देखा, ग्लूकोज 1 फास्फेट है, ग्लूकोज 1 फास्फेट है, ये फास्फोग्लूकोम्यूटेज के प्रेजेंट में ये बनता है ग्लूकोज 6 फास्फेट, है ना। ये बनता है ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है। और जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है ये देखो, ग्लूकोज 6 फास्फेट बना है। ग्लूकोज 6 फास्फेट ग्लूकोज 6 फास्फेट फास्फेटेज के प्रेजेंट में, यहां पर इसका फास्फेट है, ये अलग हो जाता है, तब जाके स्टोमेटा ओपन होता है। ये दिन के समय का है, स्टीवर्ट ने बताया ये दिन के समय में होता है ना। अब हम देखेंगे रात के समय में क्या होता है। तो रात के समय में होता है जो दूसरा जो रिएक्शन है, ग्लूकोज है, ये हो गया डे टाइम और ये हो गया नाइट टाइम, है ना, या डार्क में क्या होता है, ग्लूकोज प्लस एटीपी, है ना। क्योंकि इसके लिए क्या है, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। प्रेजेंस में किसका, एक दो काइनेज के प्रेजेंट में ये बनाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट, है ना। ये क्या बनाता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट। अब जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है, ग्लूकोज 6 फास्फेट है या फास्फोरिलेज के प्रेजेंट में, फास्फोरिलेज के प्रेजेंट में क्या होता है, स्टार्च बनता है। ये फास्फेट है वो
अलग हो जाता है, तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। है ना, तो इस प्रकार से स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इसी को आप लोग चाहो तो ए प्रकार के जो डायग्राम है ये दिख रहा है, ऐसा साइकिल बना के पढ़ सकते हो, है ना। इसके संबंध में कुछ आलोचना भी हुआ। ये आलोचना ये है कि जो गार्ड सेल है ना, स्टार्च अनुपस्थित होता है ना। गार्ड सेल में, कुछ गार्ड सेल में क्या है, स्टार्च अनुपस्थित होता है, उसके बाद भी वो स्टोमेटा क्या है, ओपन और क्लोज होता है, पहला आलोचना। दूसरा आलोचना है कि स्टार्च जो शर्करा परिवर्तन एक धीमी प्रक्रिया है, जबकि स्टोमेटा का जो ओपन और क्लोज होना क्या है, एक फास्टेस्ट है। दूसरा है, तीसरा आलोचना इसमें पत्ती में इस सिद्धांत ने स्पष्ट नहीं किया है कि पीएच परिवर्तन क्या है, 4.5 से 7 तक किस प्रकार बढ़ता है ना। जबकि मोनोकाट जो है ना, एक बीजपत्री पौधे में स्टार्च तक उत्पादन नहीं होता पत्ती में। तो ये सब इससे क्या है, आलोचना है। इसमें एक और थ्योरी है, जिस थ्योरी का नाम है एक्टिव पोटेशियम आयन हाइपोथेसिस, जिसे मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि क्लासेस का है काफी लंबा हो जाएगा, है ना। तो आज के में इतना ही बच्चों, है ना। नेक्स्ट क्लास में आप लोग टाइम में ज्वाइन हो जाना, है ना। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ज्वाइन हो जाओ, और क्लासेस को यूट्यूब में भी लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। थैंक यू।